आज पेपर वर्क में हमारा सरकार की ज़मीन है, वो सरकार की ज़मीन 1957-58 में एक्वायर किया है, तो उस आधार पे वहाँ रिम्स 2 बनना है। रैती पर नहीं बनाया जा, पहले था रैती का ज़मीन, इसमें कहीं दिक्कत नहीं, लेकिन अब रैती का नहीं रह गया, अब रिम्स बिरसा एग्रीकल्चर का रह गया। किस केस में था, किस हत्याकांड में था, कहाँ रंगदारी वसूलता था, ये सारी चीज़ को दिखा दिया गया है। तो जबरदस्ती कहिए सीबीआई जांच आप करा लिए, सेंट्रल में आपकी गवर्नमेंट है, कराइए। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांके विधायक सुरेश बैठा मौजूद है। बातचीत करते हैं कि रिम्स 2 के निर्माण को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। कल जिस तरीके से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हल चलाने का जो निर्णय है उन्होंने लिया, लेकिन हाउस अरेस्ट हुआ, लेकिन कह सकते हैं इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं सियासत तेज हो गई है। देखिए करिश्मा जी, हाउस अरेस्ट क्यों किया गया? हाउस अरेस्ट का ये सिलसिला जारी कौन कराया था? माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह ने। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को, अमर अब्दुल्ला को, मुफ्ती सईद को, ये इन्होंने नज़रबंद कर दिया, महीनों 3 महीना तक रखा था। ये तो स्टाइल आप ही लोगों ने सिखाया काम करने का, तो टिट फॉर टैट तो आपको भी किया गया, तो इसमें कौन चीज़ का परेशानी होनी चाहिए? आपने हल फाल जोतने के लिए निकलना था तो निकल जाते ना, क्यों आप घर पे बैठे रहे, डूब के ऐसे रहे? नहीं रहना चाहिए था। चंपई सोरेन का कहना है कि आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, वहाँ के रैयत खुश नहीं है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लोग खुश नहीं है, तो रिम्स 2 का निर्माण होगा कैसे? देखो, पेपर बिरसा एग्रीकल्चर का उसके नाम पर नामकरण है, तो अभी आदिवासी का नाम देके अगर हम विकास का काम को अवरोध करेंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। आज पेपर वर्क में हमारा सरकार की ज़मीन है, वो सरकार की ज़मीन 1957-58 में एक्वायर किया है, तो उस आधार पे वहाँ रिम्स 2 बनना है, ना कि किसी का रैती पर बनाया जा रहा है। रैती पर नहीं बनाया जा, पहले था रैती का ज़मीन, इसमें कहीं दिक्कत नहीं, लेकिन अब रैती का नहीं रह गया, अब रिम्स बिरसा एग्रीकल्चर का रह गया। अब रहा मुआवजा नहीं मिला है, तो कुछ लोगों को नहीं मुआवजा मिला तो मुआवजा मिलेगा, उसका पैसा ट्रेजरी में जमा है, और अगर बढ़ी दाम पर आप पैसा मांगना चाहे तो वो भी दी जाएगी, सरकार उस पर विचार करेगी। ये कहा जा रहा है कि बंजर जमीन में आप लोग क्यों नहीं बना रहे हैं, वहाँ पर जब खेती हो रही है तो क्यों? बंजर जमीन का लेखा जोखा ला के दे देना भाई, खाली बोलने से नहीं होता है ना। हम भी तो 20 साल से कांके में घूम रहे हैं, हमको पता है ना किधर उत्तर पूरा पश्चिम दक्षिण में कहाँ जमीन है कि नहीं है। ये सारा चीज़ यही बंजर जमीन में लोग ग्रेटर रांची बनाने का सपना देकर बाबूलाल मरांडी जो मुख्यमंत्री थे उस समय ने शिलान्यास कराए थे उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के हाथों में, लेकिन कहा शिलान्यास का धड़ा रहेगा, लेकिन यही हेमंत सोरेन ने वहाँ ट्रांसपोर्ट नगर बना दिया। देखिए इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट नगर। SIR के मामले में भी सियासत हो रही, बीजेपी का कहना है कि आप लोग संरक्षण दे रहे हैं यहाँ पर घुसपैठियों को, इसलिए आप लोग चाह रहे हैं कि SIR यहाँ ना। भैया घुसपैठियों को संरक्षण देने का सवाल नहीं है, आप तो घुसपैठियों का नारा दिए, लेकिन आपको आउट कर दिया ना। हेमंत विश्वास आके यहाँ लड़ रहा था ना कि घुसपैठिए बांग्लादेशी, ये घुसपैठिया दिखा दिया। बॉर्डर में किसकी फोर्स है? BSF के जवान आपकी है, आप घुसपैठिए ये को खोज के निकाल दीजिए, फालतू बात क्यों करते हैं? अच्छा, सूर्यकांत एनकाउंटर मामले में जो हेमलाल मुर्मू ने कहा है कि अपराधी है, अब इसको लेकर बीजेपी का कहना है कि एक तो आप लोग CBI जांच करवा नहीं रहे, ऊपर से आप लोग एक आदमी को अपराधी भी बोल रहे हैं, न्याय मिल नहीं रहा है परिवार वालों को। ऑन रिकॉर्ड्स दिखाया गया, ऑन रिकॉर्ड्स हेमलाल मुर्मू जी ने दिखाया कि कब से कब ये किस केस में था, किस हत्याकांड में था, कहाँ रंगदारी वसूलता था, ये सारी चीज़ को दिखा दिया गया है। तो जबरदस्ती कहिए सीबीआई जांच आप करा लिए, सेंट्रल में आपकी गवर्नमेंट है, कराइए। अच्छा, संविधान संशोधन को लेकर आप लोग जिस तरीके से आज हंगामा किए हैं, बीजेपी का कहना है कि आखिर ये लोग हंगामा क्यों करें, पहले ये तो बताएं, क्या ये लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ये क्या नीति है और क्या कानून है? देखिए 130वां संविधान संशोधन लाया है और ये लोग अपना हिटलर शाही रूल लाना चाहता है और तानाशाही रूल लाना चाहता, तो ऐसा नहीं चाहिए। लोकतंत्र में सबको जीने का अधिकार है, सबको रहने का अधिकार है। इस तरह का लचीला कानून लाओ कि सब लोग एक साथ मिलजुल के इस देश को आगे बढ़ाए। रिम्स 2 का निर्माण वहीं होगा, नगरी में ही होगा? 100% होगा, वहीं पे होगा। इंतजार करिए, ठंडा बरसात खत्म होने दीजिए, और जैसे ठंडा पहुँचेगा तो नवंबर दिसंबर के बाद में कुछ ना कुछ अच्छा होने जा रहा है। तो नजारा बता रहा था कि वहाँ पर बनने नहीं दिया जाएगा। अरे वो कितनों विरोध कर लेगा, कानून को हाथ में लेगा तो उल्लंघन करेगा तो जाएगा ना। हाँ, पेपर है उसके पास, दिखावे पेपर।
रैयत कहने से कह देता है मेरा जमीन था, पहले था अब नहीं है, अब है बिरसा एग्रीकल्चर के नाम पर। हम तो दिखा दिए ना, अभी भी दिखा दिए, अभी भी हम दिखा दे रहे हैं आपको किसके नाम पर जमीन है। ऐसे थोड़ी हम लेके चलते हैं। देखो देखो बिरसा एग्रीकल्चर अर्जित देखो देखो, डीसी साहब ने भी भेजा है आपका फॉलोअप को, डीसी साहब ने भेजा। ऐसे थोड़ी सुरेश बैठा बोलता है, झूठ का सहारा नहीं लेके चलता, सच्चाई पे रहता है। देख रहे हो ना, ये सब देख लीजिए, कहीं इब्बट नहीं है। इसको मुद्दा बनाया भारतीय जनता पार्टी ने और अपने कार्यकर्ताओं को भेजा, राजनीति करो आदिवासी के नाम पर। तो देखिए सुरेश बैठा ने बड़ा बयान दे दिया है। इनका कहना है कि रिम्स 2 का निर्माण वहीं होगा जहां पर जगह अलॉट किया गया है, और इसके साथ ही इनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 5 रांची। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.